यह कहानी है आम से खास बन जाने की। यह सफर है शून्य से अपनी यात्रा आरंभ कर शिखर तक पहुंचने और क्षितिज पर छा जाने की। आइए आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाते हैं जिनका लोहा आज हर कोई मानता है। यह कहानी है मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड स्थित गन्नीपुर बेझा ग्राम निवासी रामानंद प्रसाद जी की, जिन्होंने अपनी थोड़ी सी जमीन में कृषि कार्य करने की सोच कर आत्मा मुजफ्फरपुर से संपर्क किया और आत्मा मुजफ्फरपुर ने उन्हें अपने कृषक कल्याणकारी योजनाओं के तहत रांची, भागलपुर और करनाल सहित कई अन्य स्थानों के परिभ्रमण पर भेजा, जहाँ से उन्होंने न सिर्फ कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की आधुनिक व नवीन तकनीक की जानकारी हासिल की, बल्कि आत्मा मुजफ्फरपुर के प्रशिक्षण व किसान पाठशाला के माध्यम से अपने खेत व फार्म पर कृषि, बागवानी और मत्स्य पालन सहित अन्य संबद्ध कार्यों की भी विस्तृत जानकारी हासिल की। रामानंद प्रसाद जी ने आधुनिक व नवीन तकनीक का अपने कृषि कार्य में उपयोग करते हुए समेकित कृषि प्रणाली के अत्याधुनिक मॉडल की स्थापना कर एक घटक के अवशिष्ट का दूसरे घटक में उपयोग करते हुए कम लागत में भी गुणवत्तापूर्ण विभिन्न उत्पादों का उत्पादन और इनकी बिक्री से अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सफलता का ऐसा मुकाम रचा कि आज इनका और इनके गांव का नाम न केवल प्रखंड व जिले में बल्कि जिले के बाहर तक फैल गया है। आइए आत्मा मुजफ्फरपुर द्वारा कृषक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से स्थानीय स्तर पर हो रहे बदलाव सहित इनसे रामानंद प्रसाद जी को हासिल हुई उपलब्धियों पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय कृषि समन्वयक अजय कुमार संडिल्य की राय से रूबरू कराते हैं। रामानंद बाबू ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए रांची गए। रांची के बाद भागलपुर इनको भेजा गया। भागलपुर से फिर इनको करनाल भेजा गया ताकि पशुओं से संबंधित इनको बेहतरीन जानकारी उपलब्ध हो सके। वहां से आने के बाद कृषि विभाग ने इनको जो है पाठशाला चलाया गया इनके माध्यम से, ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। इन्होंने अपने अनुभव का बहुत अच्छे तरह से निर्वहन किया और जो टूर प्रोग्राम इनका था वो बहुत बेहतर था और इन्होंने वहाँ से बहुत अच्छी जानकारियाँ हासिल करके और इंटीग्रेट मतलब कि समेकित कृषि प्रणाली को अपनाया। आज समेकित कृषि प्रणाली के माध्यम से इनका बहुत बेहतरीन जो है कार्यक्रम चल रहा है हमारे गन्नीपुर बेझा में। अभी ये पशुपालन के साथ वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर रहे हैं, साथ ही साथ ये हंस पालन भी कर रहे हैं, बागवानी भी कर रहे हैं। साथ इनके जब फार्म पर आप आएंगे तो देखेंगे कि ये तालाब में मछली का उत्पादन भी कर रहे हैं। साथ साथ अच्छे जो नए किस्म की जानकारी लेके आए हैं, नए टेक्नोलॉजी के साथ एक कृषि विभाग में काम कर रहे हैं। अभी इनके पास सेब की खेती है, अंजीर की खेती कर रहे हैं, बेर का उत्पादन बेहतर कर रहे हैं, केला का उत्पादन बेहतर कर रहे हैं और अभी जो है पपीता का जो बेहतर नमूना है वो देखने को मिला है इनके। उसके बाद टमाटर हैं, सब जैविक तरह से उत्पादन करना शुरू किए और वे गांव के लोग इस चीज़ को जब देखे तो उनको बहुत अच्छा लगा और वो लोग भी इस ओर मोटिवेट होने लगे। अभी गांव के कई ऐसे किसान हैं जो इनसे प्रेरणा लेकर आगे भी वो चाहते हैं कि इसी तरह का हम भी जो है कार्यक्रम करें और आगे जो है अपना और अपने समाज का और गन्नीपुर बेझा का नाम रोशन करें। इनके साथ ट्रेनिंग में और करके जब भी आते थे तो ये किसानों के बीच में एक गोष्ठी करते थे जिसमें हम सभी लोग आते थे और इनसे जो अनुभव जानकारी उनको मिलता था वो किसानों के बीच में शेयर किया करते थे। आज हमारा गन्नीपुर बेझा इस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में और वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही अग्रसर है और हम चाहते हैं कि आगे भी हमारे किसान इनसे प्रेरणा लें और भी अच्छे तरह से कृषि कार्य को संपादित करें। हमारे उन सभी किसान भाइयों के प्रति जो है एक स्नेह है और हम चाहते हैं कि वो अच्छा से अच्छा कार्यक्रम जो है प्रस्तुत करते रहें ताकि हमारे बेझा का, हमारे कृषि विभाग का, आत्मा का और अन्य जो सहयोगी हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं
उन सभी लोगों का इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। रामानंद प्रसाद जी ने आत्मा मुजफ्फरपुर की विभिन्न किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले विभिन्न प्रकार की खेती सहित बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और विभिन्न तरह के जैविक खाद और कीटनाशकों के निर्माण और इनके प्रयोग की तकनीक सहित बाजारीकरण आदि के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण हासिल किया, जिनका प्रयोग कर इन्होंने न सिर्फ जैविक तकनीक से विभिन्न तरह के फल, सब्जी और अनाजों के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन का लाभ लिया, बल्कि अपनी जमीन पर तालाब का निर्माण करने के साथ ही कई प्रकार के आम के पौधे भी लगाए। इसके अलावा इन्होंने पैर, पपीता, केला और कई प्रकार के औषधीय पौधों के साथ ही साथ जैविक खाद और कीटनाशकों के निर्माण और इनके प्रयोग द्वारा विभिन्न तरह के गुणवत्तापूर्ण सब्जियों के उत्पादन का भी लाभ हासिल किया। आइए स्थानीय सकरा प्रखंड के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक राजेश कुमार जी से जानते हैं कि आत्मा मुजफ्फरपुर द्वारा किए जा रहे कार्य और रामानंद प्रसाद जी को प्राप्त उपलब्धियों के बारे में इनकी क्या राय है। गन्नीपुर वेझा के मुखिया जी रामानंदन प्रसाद, इन्होंने आत्मा के साथ सबसे पहले तो अपना ग्रुप बनाया, बहुत अच्छा ग्रुप बनाया था, और उसके बाद इन्होंने अपना एक कंपनी बना लिया और ये जैविक खेती पे, उसके बाद समेकित खेती पे, ये समेकित कृषि पे ये आ गए। और इस समेकित कृषि के में ये गाय पशुपालन, मत्स्य पालन, इस तरह से कई तरह, इवन बत्तख पालन भी इन्होंने कर रखा है सारा कुछ। तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा खुद को ही फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और पूरे गांव वालों को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आत्मा से इन्होंने हर तरह की ट्रेनिंग ली है। आत्मा के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे जो भी भ्रमण किए हैं, बहुत सारे जगह पे इन्होंने ट्रेनिंग ले करके उससे सीखा है, उससे जाना है और उससे अपने को और अपने पूरे गांव को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इनसे प्रभावित होकर के काफ़ी सारे गांव वालों ने भी समेकित कृषि में अपना कदम रख दिया और वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और रामानंद प्रसाद जी ने न सिर्फ देसी और विदेशी नस्ल की गायों का पालन और उनके दूध की बिक्री से अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया, बल्कि गायों के गोबर से वर्मी कंपोस्ट और विभिन्न प्रकार के जैविक खाद तथा कीटनाशकों के निर्माण और अपनी खेती और बागवानी में प्रयोग कर कम लागत में भी गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन का लाभ हासिल किया। इसके अलावा गोबर के वैल्यू एडिशन पर खुद को केंद्रित कर गोबर से ईंट, दिए, अगरबत्ती और भगवान की मूर्तियां सहित उपले आदि का निर्माण और फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई कॉमर्स वेबसाइटों द्वारा इनकी बिक्री कर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की, बल्कि कई महिलाओं और पुरुषों को रोजगार भी दिया। आइए आत्मा मुजफ्फरपुर द्वारा कृषक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित रामानंद प्रसाद सिंह जी को हासिल हुई उपलब्धियों पर खुद रामानंद प्रसाद सिंह का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। मेरे द्वारा अभी समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत पशुपालन, वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ मछली पालन, हंस पालन, शाही पालन और बागवानी के अंतर्गत सेब, अंजीर, कटहल, केला, नींबू इत्यादि चीज़ों की खेती की जाती है। मुझे आत्मा और कृषि विभाग के द्वारा रांची, करनाल, भागलपुर इत्यादि जगहों पर पशुपालन पर, यांत्रिकरण पर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। मैं उन प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात यहाँ पे आके उसका इम्प्लीमेंट किया और अभी वर्तमान में मैं देसी गौपालन पर मुख्य रूप से कार्य कर रहा हूँ। उसके गोबर और गोमूत्र से वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, घन जीवामृत के साथ साथ उसके गोबर को वैल्यू एडिशन करके, क्योंकि मुझे भागलपुर मार्केट लीड एक्सटेंशन पे आत्मा के द्वारा ट्रेनिंग में भेजा गया था, तो वहाँ मैंने पाया कि गोबर से भी हम वैल्यू एडिशन करके अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं गोबर से अभी दिया, उपला, गमला, धूपबत्ती इत्यादि चीज़ों का निर्माण कर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं और अपने ओर से किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं, जिससे कि किसान भी देसी गौ का पालन करे और वो भी उत्पादन करे, जिससे कि उनको अधिक मुनाफा हो सके। मैं कहना चाहूँगा कि जो देसी गाय के प्रति भ्रम है कि उसमें दूध कम होता है, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने अभी पाया है और हमारे पास भी गाय है जो देसी गाय है, जो 12 से 16 लीटर तक दूध देती है। इसके साथ ही साथ गोबर और गोमूत्र से वैल्यू एडिशन करके हम मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।
इसके साथ साथ हम लोग जो अभी उत्पादन कर रहे हैं दिया, गमला इत्यादि चीज़ों का, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग के अंतर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट और माई स्टोर पर अभी हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। इससे हम लोगों को अच्छा मुनाफा प्राप्त हो रहा है। तो किसानों से हम निवेदन करेंगे कि वो भी वैल्यू एडिशन करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इसे देख और सुनकर यह सहज ही समझा जा सकता है कि आत्मा मुजफ्फरपुर के कृषक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन ने स्थानीय कृषकों के जीवन में कितना क्रांतिकारी बदलाव लाया है, जिसके लिए आत्मा की पूरी तकनीकी टीम सहित योजना से जुड़े किसान बधाई के पात्र हैं।